हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गुल टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गुल टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 18 जनवरी 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। भारत में सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को देश और उसके नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को सलाम करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस साल 74वां 74 भारतीय सेना दिवस मनाया गया है और यह दिन उस दिन को मनाने के लिए मनाया जाता है जब जनरल बाद फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने 1949 में अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर FRR बूचर से सेना की कमान संभाली और स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। और हमारे 28वें नंबर के अभी प्रेजेंट टाइम पर जनरल मुकुंद नरवणे जी अभी सेना अध्यक्ष हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेनियल ओर्टेगा। डेनियल ओर्टेगा ने निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। निकारागुआ के राष्ट्रपति जोस डेनियल ओर्टेगा सावेद्रा सैंडिनिस्टा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नेता नए राष्ट्रपति के लिए शपथ ली है और यह निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में उनका 5वां कार्यकाल और लगातार चौथा कार्यकाल है और वह जनवरी 2027 तक कार्यकाल में रहेंगे। उन्हें नेशनल असेंबली के प्रमुख गुस्तावो पोरस से राष्ट्रपति पद की शपथ ली है और सत्ता में ओर्टेगा का पहला कार्यकाल 1990 में समाप्त हुआ और 2007 में राष्ट्रपति के रूप में लौटने पर उन्होंने जल्दी से प्रमुख राज्य संस्थानों पर नियंत्रण हासिल करना शुरू कर दिया। निकारागुआ की राजधानी है मनागुआ और यहाँ पर मुद्रा चलती है कार्डोवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $878 मिलियन से घटकर कितने अरब डॉलर हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 632.7 अरब डॉलर हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार 7 जनवरी 2022 को समाप्त सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 878 मिलियन से घटकर 632.736 बिलियन डॉलर हो गया है और 31 दिसंबर को समाप्त पिछले सप्ताह में भारत का भंडार 1.466 बिलियन से गिरकर 633.614 बिलियन हो गया। गिरावट मुख्य रूप से सोने के भंडार और विदेशी मुद्रा संपत्ति में गिरावट के कारण थी और समीक्षाधीन सप्ताह में FCA 497 मिलियन डॉलर घटकर 569.392 बिलियन डॉलर हो गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की घोषणा की? यानी कि किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? तो पहले तो देख लेते कि मिसाइल दो प्रकार की होती है, एक होती है क्रूज और एक होती है बैलिस्टिक। तो क्रूज मिसाइल जो अपने टारगेट को सतह से सतह यानी कि सतह के समांतर चल के टारगेट करती है और बैलिस्टिक मिसाइल परवलयाकार अपना रास्ता तय करके अपने टारगेट को फिक्स करती है या फिर टारगेट पर जाती है और क्रूज मिसाइल जमीन के क्षैतिज चलकर अपना मार्ग पूरा करती हैं। तो यह होता है बैलिस्टिक और क्रूज में डिफरेंस। तो फिलीपींस अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस शोर आधारित क्रूज मिसाइल सिस्टम की खरीद का ऑर्डर देने वाला पहला विदेश देश बन गया है और इस समझौते से भारत की रक्षा निर्माण प्रणाली को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और अनुमानित सौदा लागत
374.9 मिलियन है। और ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड फिलीपींस नौसेना के लिए सौर आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम अधिग्रहण परियोजना के तहत मिसाइल की आपूर्ति करेगा। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और मनीला में ही एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी का भी मुख्यालय है। और फिलीपींस की मुद्रा है फिलीपीन पेसो और यहाँ पर राष्ट्रपति है रोड्रिगो दुतेर्ते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी कौन सा बैंक बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम इसका सबसे लाभार्थी बैंक बन गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है। एक महीने में 926 मिलियन से अधिक यूपीआई लेन देन का मिल का पत्थर हासिल करने वाला देश का पहला लाभार्थी बैंक बन गया है। और लाभार्थी बैंक खाता धारक के बैंक होते हैं जो धन प्राप्त कर रहे होते हैं। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने यूपीआई भुगतान के लिए एक प्रेषक बैंक के रूप में तेज़ी से कर्षण प्राप्त किया है। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष विजय शेखर शर्मा और इसके एमडी एंड सीईओ है सतीश कुमार गुप्ता और इसका मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट से उबरने के लिए श्रीलंका को समर्थन दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत ने इसे अभी समर्थन दिया है। भारत ने श्रीलंका को अपने घटते विदेशी भंडार के निर्माण और खाद्य आयात के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण वित्तीय सहायता की घोषणा की। और यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आयात के भुगतान के लिए डॉलर की कमी के कारण श्रीलंका वर्तमान में लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के माध्यम से अपना समर्थन बढ़ा रहा है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने काब्राल की मुलाकात से आरबीआई द्वारा 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सुविधाओं के विस्तार के मद्देनज़र श्रीलंका को भारत का मजबूत समर्थन व्यक्त किया है। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनापुरे कोटे और यहाँ पर मुद्रा चलती है श्रीलंकाई रुपया। और यहाँ पर प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति है गोताबाया राजपक्षे। यह दोनों भाई भाई हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला सुपर 500 खिताब किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य सेन ने यह खिताब जीता है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल फाइनल में सिंगापुर के विश्व चैंपियंस लो केन यू को हराकर अपना पहला सुपर 500 खिताब हासिल किया है। और 20 वर्षीय सेन ने यू पर सीधे गेम में 24-22, 21-17 से जीत हासिल की। और 2022 इंडिया ओपन आधिकारिक तौर पर योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 11 से 16 जनवरी 2022 तक भारत के नई दिल्ली के डी जादव इंडोर हॉल में आयोजित किया गया था। पुरुष एकल खिताब जीता है लक्ष्य सेन भारती ने और महिला एकल खिताब जीता है भूषानान ओंगब्राम गम्फान ने। यह थाईलैंड से है। और पुरुष डबल का खिताब जीता है चिराग शेट्टी और सात्विका साईराज रनकोरेड्डी भारत ने। और महिला डबल खिताब जीता है बेनियापा एमसार्ड नूनकर्ण एमसार्ड थाईलैंड वाले ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विराट कोहली ने कितने साल के बाद 2022 में भारत के टेस्ट कप्तान के पद से इस्तीफा दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 7 वर्ष के बाद में इन्होंने इस्तीफा दिया है। विराट कोहली ने 7 साल के बाद भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान से पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पहली बार 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व किया और उन्होंने टीम को एक अभूतपूर्व बैक टू बैक टेस्ट सीरीज जीत के लिए निर्देशित किया। और कोहली ने अपने बयान में पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का भी शुक्रिया अदा किया है। 2021 में भारत आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप उद्घाटन में उप विजेता बनी थी। और कोहली ने हाल ही में भारत के T20 कप्तान
के रूप में पद छोड़ दिया था और बाद में उन्हें दक्षिण अफ्रीका के दौरे से पहले ओडीआई कप्तान के रूप से में भी हटा दिया गया था और भारत भी दुनिया के में शीर्ष क्रम में की टेस्ट टीम बन गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IAMAI ने कौन सा भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16वां सम्मेलन का आयोजन किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 16वें भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को आभासी रूप से संबोधित किया। 2 दिवसीय आभासी कार्यक्रम का आयोजन 11 और 12 जनवरी 2022 को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था और शिखर सम्मेलन का विषय सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक नृत्यांगना था जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। यही है बिरजू महाराज जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। महान कथक नृत्यक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण प्राप्त करता है और उन्हें उनके शिष्यों और अनुयायियों द्वारा प्यार से पंडित जी या महाराज जी कहा जाता था। वे भारत के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITA गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।